हेलो पिंकू चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कल के मार्केट के बारे में। मेरे को क्या लगता है कल मार्केट कैसे हो सकता है, या पूरे हफ्ते के मार्केट के बारे में बात करने वाले और सेक्टर्स के बारे में बात करना है। क्या पे आपको फोकस करना है, या कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म कर सकता है वीकली टाइम फ्रेम पे, यानी अगले वीक में, मतलब मंडे से फ्राइडे से। सो मैं ये चालू करना लोग मार्केट एनालिसिस में आपको फोकस करना है। हर एक नो संडे को मैं जब मार्केट एनालिसिस डालूंगा, तो उसमें मैं पूरे हफ्ते के लिए आपको सेक्टर भी बता दूंगा चार्ट के अकॉर्डिंग, कौन सा सेक्टर आपको अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिख सकता है। सो सबसे पहले हम चार्ट पे जाने से पहले एफ आई डी एस का डाटा देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे मैं आ चुका हूँ एफ आई डी एस के डाटा पे। आप देख सकते हो एफ आई डी एस के डाटा बेकार है। सबसे मतलब इतना बेकार आया है एफ आई डी एस का डाटा। और नेगेटिव ही है, एफ आई एस ने कैश मार्केट में 7,395 करोड़ की सेलिंग करी है। ये बहुत बड़ी नेगेटिव है। मतलब जितना बाय किया था उन्होंने इतने दिन से, वो सब सेल कर रखा है उन्होंने। बट डीआईज ने अच्छा खासा बाय किया, 5,500 करोड़। ओवरऑल नेगेटिव फिगर है। एफ आई इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने बाय सेलिंग की है 2,500 करोड़ के। इंडेक्स फ्यूचर में उन्होंने सेलिंग की। अभी क्या बेचा उन्होंने इंडेक्स में? 1,600 करोड़ का निफ्टी बेचा। बैंक निफ्टी 781 करोड़ का बेचा है। लेकिन फाइनेंशियल सेगमेंट में हल्की हल्की बाएंगे। और मिड कैप और नेक्स्ट 50 में हल्की हल्की सेलिंग कर रखी है। मैं अगर ऑप्शंस की बात करूँ तो ऑप्शंस में मेरे को क्या दिखता है, यहाँ पे हेज कर रखा है अभी 29,919 करोड़ का हेज कर रखा है यहाँ पे ऑप्शन बाइंग में। देखो ऑप्शन में ऑप्शंस के होते हैं हेजिंग के लिए, और फ्यूचर्स शॉर्टिंग के लिए होते हैं। तो ऑप्शंस उन्होंने हेविली हेज कर रखे हैं। निफ्टी बैंक के ऑप्शन सेल कर रखे हैं, फाइनेंशियल के बाय कर रखे। ओके, सो मतलब मेरे को जो लिख रहा है डेटा को देख के कि एफ आई एस नेगेटिव है। बट चार्ट को देख के मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ। क्यों? मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये जो डाटा है ये कल बदलेगा, और बाइंग आ सकती है एफ आई एस और डी आई एस की तरफ से, स्पेशली इन इंडेक्स। ओके, क्योंकि परसों एक्सपायरी है, तो उसके रिलेटेड मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे चार्ट पे आ चुका हूँ। मैं आपको एक मिनट में आपको दिखाता हूँ। ये निफ्टी निफ्टी 50 का चार्ट है। सो यहाँ पे मैंने कुछ जोन बन रखे हैं। मैं वीकली टाइम फ्रेम पे आता हूँ। वीकली टाइम फ्रेम पे आपको क्या हमें क्या दिख रहा है? एक चौपी रेंज दिख रही है मार्केट में। चौपी रेंज में ये जो डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे ब्रेक डाउन आ चुका था, और सब पैनिक कर गए थे कि ब्रेक डाउन आ गया, ब्रेक डाउन आ गया, और मार्केट क्रैश कर देंगे 21,000 तक। ऐसे भी मैं बहुत सारे लोगों ने बोला, लेकिन मैंने लगातार बोलता रहा मैं कि ये पैनिक का टाइम नहीं है। ये एक बाइंग का बाइंग का टाइम है, अपॉर्चुनिटी है। और मार्केट ने 1,000 पॉइंट्स का गैप अप ओपनिंग भी दिया था यहाँ पे। और मतलब जहाँ पे सब बोल रहे थे सेलिंग करो ना, मैम ने आपको बोला बाइंग करो। सेम अभी सेम सिचुएशन है। अब देखो, तो मार्केट अब भी, मैं अगर डेली टाइम फ्रेम पे हूँ, तो मार्केट ने क्या किया है? देखो ये ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे बनाई है। ये ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट हर बार। क्या कर रहा है? रिस्पेक्ट कर रहा है। देखो बाइंग हुई, बाइंग बाइंग बाइंग। ओके, बाइंग बाइंग, ब्रेकडाउन किया, स्विप लिया, लिक्विडिटी स्विप किया यहाँ पे। सब सेलर्स को बुलाया, सबको लगा रिटेस्ट होके वापस गिरेगा। जिन्होंने शॉर्ट कर रखा था उनका एसएल बहुत गंदा उठा है। अभी भी ट्रैप है वो। अगर जिन्होंने पुट लिया होगा उनका अभी भी ट्रैप हो गया। सो ये गैप अप ने पूरे शॉर्टर्स को निकाल दिया एक साइड में। लेकिन यहाँ पे इतना बड़ा रेजिस्टेंस है 26,350 का, कि वहाँ से मार्केट विद इन मिनट 600 पॉइंट्स गिरा ऊपर से। सो ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अभी मेरे को क्या दिख रहा है यहाँ पे, मार्केट ने क्या किया, एक गिरा। मैंने जैसा बोला था, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे फिबोनाची लगाता हूँ, मतलब पहले मैंने वीडियो में बोला है कि मेरे एक लेवल से, या अगर मैं यहाँ पे लो से, इसके लो से इसके हाई तक फिबोनाची लगाओ, सो हमें दो लेवल दिख रहे हैं, 0.5 का और 0.6 का। सो मेरे को ये दो लेवल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। अभी मेरे को कल के डाटा के अकॉर्डिंग जो दिख रहा है कि मार्केट एक गैप डाउन ओपनिंग करेगा। ठीक है, गैप डाउन ओपनिंग करता है तो एक पॉजिटिव है हमारे लिए। मैं क्या बोल रहा हूँ, गैप डाउन ओपनिंग करना चाहिए मार्केट ने 200 पॉइंट्स का, ताकि हम यहाँ पे एक मतलब हम यहाँ से एक अपॉर्चुनिटी मिले हमें। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर 200 पॉइंट्स का गैप डाउन ओपनिंग मिलता है जो डाटा में दिखा रहा है, तो मार्केट वापस से एक सपोर्ट पे आता है। कौन सा? 0.6 का ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है। ओके, ऊपर से 30 मिनट्स में अगर मैं जाऊँ, तो अभी मार्केट
ओवरसोल्ड है मतलब हेवीली ओवरसोल्ड है मार्केट। तो यहाँ से मार्केट में उठने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, यानी यहाँ से ऊपर ही आपको दिखेगा। मैं अगर 1 आवर पे भी आऊँ तो हमारे पास एक ओवरसोल्ड मार्केट अगर 23 का RSI 0.3 का 0.5 का सपोर्ट है, जो कि हमारे पास 0.6 का सपोर्ट आ जाएगा, जो कि मैं उसको सबसे बड़ा लेवल मानता हूँ 0.6 को। जो कि मेरे को पहले से चाहिए था, जब भी मैं ये लेवल पे बोल रहा था आपको मेरे को ऐसा चाहिए, फिर हम यहाँ पे हेवीली बाय कर सकते हैं। फिर हमें एक बड़ी रैली एक्सपेक्ट करूँगा मैं। अगर ये गैप डाउन ओपनिंग आता है तो मेरे लिए वो एक अपॉर्चुनिटी होगी इंडेक्स के रिलेटेड, स्मॉल कैप पोर्टफोलियो से रिलेटेड, मिड कैप से रिलेटेड। अगर मैं 4 आवर पे हूँ तो 4 आवर पे मेरे को दिखता है कि एक गैप डाउन ओपनिंग का यस आ सकता है। 25,100 का ये एक लेवल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 500 EMA का यहाँ पे एक बड़ा सपोर्ट है। वैसे ही टू डेली टाइम फ्रेम पे 25,200 का एक बहुत मेजर सपोर्ट है, जो मेरे हिसाब से तोड़ेगा नहीं मार्केट। अगर तोड़ता है तो 25,150 का एक मेजर सपोर्ट है, वहाँ तक जा सकता है। उसके नीचे मेरे को लगता नहीं जाएगा मार्केट। अगर कैप डाउन ओपनिंग आता है और यहाँ पे कोई बुलिश लेवल बनाता है तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे, तो फटाफट से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगा। फिर हम वहाँ पे बाय कर सकते हैं। फिर मैं पूरा राइड करूंगा। कहाँ तक टारगेट आएंगे, वापस से मेरा आएंगे ऑल टाइम हाई के। ऑल टाइम हाई मतलब इसके ये बार ये लेवल को ब्रेक करेगा, जो कि होगा 26,373, 26,400 को। ये मैं बहुत बड़ा कॉल दे रहा हूँ यहाँ पे, उसके लिए आप प्रिपेयर करो। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। अगर अभी अगर देखोगे तो मार्केट में सबसे ज़्यादा निफ्टी में वेटेज है IT सेक्टर का और फाइनेंशियल सेक्टर का। फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे बड़े दिग्गज कौन है, प्राइवेट सेक्टर, HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक। तो ये चार बैंक बहुत हेविली निफ्टी को वेटेज देते हैं फाइनेंशियल सेक्टर से। और अगर आप IT सेक्टर में देखोगे तो इन्फोसिस, विप्रो तो नहीं शायद अभी, इन्फोसिस, TCS, विप्रो बोल रहा हूँ, इन्फोसिस, TCS और पूरा IT सेक्टर ही बता रहा हूँ मैं, तो स्पेशली इन्फोसिस। सो हमें अगर हम देखें तो ये कौन सा फार्मा, ओके, ये हम देखें तो ये यहाँ पे एक IT सेक्टर का चार्ट लेके आया हूं मैं आपके सामने। IT सेक्टर का चार्ट क्यों, मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे बड़ा ब्लास्ट हो सकता है निफ्टी में। अगले हफ्ते को मैं आपको दिखाता हूँ। मार्केट ने क्या किया, एक रेंज में प्ले कर रहा था। ओके, एक रेंज में प्ले कर रहा है मार्केट। ओके, अब मार्केट ने क्या किया, ये जो इतनी हल्की बाइंग हुई, इतनी स्लो बाइंग हुई, इसको ब्रेकआउट करना चाहिए था। ब्रेकआउट किया, ठीक है, ब्रेकआउट किया, लेकिन ये फेक आउट बन चुका है। अभी देखो फेक आउट बना और वन साइडेड गिरा है यहाँ पे। मतलब यहाँ पे क्या किया इन्होंने, बायर्स को ट्रैप किया और इमीडिएटली गिर रहा है 90 डिग्री। ओके, 90 डिग्री यहाँ पे गिरा है। तो मैं वही बोलता हूँ कि अगर आप ब्रेकआउट पे एंट्री मारोगे तो आपका मोस्टली 90% चांसेस आप लॉस करो। तो आपको कैसा पैसा बनाना है, अभी अभी देखो, कल मैंने आपको सिर्फ टेलीग्राम पे डाला था कि यहाँ पे बॉटम पे मतलब ओपन होते हुए कि IT सेक्टर पे फोकस करो, IT सेक्टर रिकवर होगा। और आप जस्ट लुक एट दिस गाइस, जस्ट लुक एट दिस, मैंने खुद ने एंट्री बनाई थी, 3.5-4% नीचे से रिकवर हुआ है और ये ऊपर 5% तक गया, तो ऊपर से थोड़ी करेक्शन आई है। अभी मेरे को क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट से मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, मेरे को क्या एक्सपेक्टेशन है, कल ओपनिंग कैसी चाहिए मेरे को IT सेक्टर पे। मेरे को चाहिए इसके ऊपर ओपनिंग, मतलब आज के क्लोजिंग के ऊपर ओपनिंग चाहिए। और क्लोजिंग पे आज के मतलब इसके ऊपर चाहिए मेरे को, आज के क्लोजिंग के ऊपर। और अगर मारूबुजी कैंडल वगैरह बनती है और ये लेवल के ऊपर आती मार्केट, मतलब 4-5% ऊपर जाता है, यानी ये लेवल के ऊपर क्लोजिंग देता है, ये इसके हाई के ऊपर जो कि 34,500 के ऊपर अगर क्लोजिंग देता है, तो मैं यहाँ पे ऑल टाइम हाई इस पे एक्सपेक्ट करूंगा। ऑल टाइम हाई तो नहीं, स्विंग हाई के ऊपर बता रहा हूँ मैं। सो मैं एक्सपेक्ट करूंगा एक वी शेप रिकवरी इसके ऊपर 40,000 के ऊपर। सो मैं इसको ऑल अच्छे से राइड कर पाऊंगा। बट अगर ये इस इधर से रिजेक्शन लेता है, जो कि है 34,100 की इधर से रिजेक्शन लेता है, तो यहाँ पे फिर एक एडिशनल सेलिंग आएगी, डबल बॉटम भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक करूंगा। फिर अगर आता है वापस से तो हम वापस से यहाँ पे लेने के मौके देखेंगे। बट मेरे को अभी के शॉर्ट टर्म क्या चाहिए, इसको ब्रेकआउट करे और फिर ये यहाँ पे इसके ऊपर भी जाने को तैयार हो जाएगा। ओके, समझ रहे हो। अगर इसके ऊपर भी निकलता है 35,200, तो भी मैं बोलता हूँ ऑल टाइम आई वापस से आपके लिए लगेगा। ऑल टाइम आई का बोल रहा हूँ मैं 40,000, यस, और 45,000 भी जा सकता है। फिर ये कितना, 45,000 मतलब यहाँ से कितना,
तो 40% आप समझ लो। तो आप निफ्टी आईटी के बीज भी खरीद सकते हो। अगर गिरता है एडिशनल तो आप यहाँ पे इसके ईटीएफ्स भी इन्वेस्ट कर सकते हो। दूसरी बात अब मैं आपको बताना चाहता हूँ निफ्टी प्राइवेट बैंक के बारे में कहूँगा। निफ्टी प्राइवेट बैंक। ओके, तो आप इस देखो यहाँ पे फोकस करना है इस पे इंडाइसिस की मेरे वॉच लिस्ट है, आप भी ऐसे वॉच लिस्ट बना के रखो। सो यहाँ पे मैंने एक चार्ट भी बना के रखा है, आप भी अब भी बनाया मैंने थोड़ी देर पहले, मैंने थोड़ा एनालिसिस कर रहा था पहले। तो मेरे को दिखा कि मार्केट ने क्या किया है, एक ब्रेकआउट, एक हाई राइज बना रहा है मार्केट। ओके, मार्केट क्या कर रहा है, एक हायर लो, एक हाई लो, हाई लो, हाई। बट अब इसने क्या किया, एक हाई बनाने के चक्कर में इसने यहाँ पे लिक्विडिटी ले लिया ऊपर का। ओके, ऊपर का लिक्विडिटी ले लिया, इसके टॉप पे जाते। ओके, यहाँ पे इसने क्या किया, लिक्विडिटी लिया, वापस से ऊपर गया, वापस से लिक्विडिटी लेके नीचे आया। मेरे को क्या चाहिए अभी, मेरे को सिर्फ चाहिए 1 आवर के टाइम फ्रेम, ओवरसोल्ड है, अच्छी बात है। और एक हमारा पैटर्न बन रहा है जो कि ये 200 EMA प्लस RSI ओवरसोल्ड 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। और क्या चाहिए भाई इस मार्केट में, ऐसे मार्केट में अगर कल गैप अप ओपनिंग आती है तो ये और सस्टेनेबल होगा। अगर साइडवेज ओपनिंग आती है तो मैं यहाँ पे एंट्री बनाने का सोचूंगा। और यहाँ पे शॉर्ट टर्म में मेरे को यहाँ पे लगता है कि ये सेक्टर टू वॉच होगा प्राइवेट बैंक का। ओके, प्राइवेट बैंक में कौन सा आता है आपके लिए, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक, ICICI बैंक। मैं अगर ICICI बैंक का चार्ट देखो, क्योंकि आउट परफॉर्म करता है मार्केट को, कि ICICI सबसे ज़्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को। मैं डेली टाइम फ्रेम पे देखूँ, देखो इंडेक्स का ओवरसोल्ड है, लेकिन ये अभी भी 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ओवरसोल्ड नहीं है, सो ये आउट परफॉर्मेंस है। तो मेरे हिसाब से अगर प्राइवेट बैंक का सेक्टर ऊपर जाता है तो मेरे हिसाब से ये सबसे पहले ऊपर जाएगा। मैं अगर आपको दिखाऊं स्क्रीनर पे, निफ्टी प्राइवेट बैंक, इसकी सबसे टॉप की कंपनी कौन सी, ICICI बैंक, HDFC बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक, फेड बैंक। सो आपको इसमें ये फोकस करना है। तो अब मैं ICICI बैंक को आपको दिखा चुका हूँ, मेरे पास है HDFC बैंक। ओके, HDFC बैंक का दिखा रहा है मेरे को, देखो हम एंट्री बना सकते हैं, देखते हैं। देखो ओवरसोल्ड है, बहुत हेवीली ओवरसोल्ड है 1 आवर में, यस 17 का RSI है। सो एक पुल बैक आ सकता है यहाँ पे, बट एक सपोर्ट का इसने क्या किया, ब्रिज किया है, क्योंकि इसका सपोर्ट इसके नीचे क्लोजिंग दे चुका है ये। बट मेरे को अगर क्या चाहिए, लिक्विडिटी स्विप चाहिए मेरे को अब इसके ऊपर। मैं 4 आवर पे देखता हूँ, 4 आवर पे भी सेम चार्ट है, बट नेगेटिव है। क्यों, क्योंकि 200 EMA से नीचे ट्रेड कर रहा है। अभी क्या कर रहा है, ओके 500 EMA पे डबल बॉटम बनाया। अभी इसने अगर से इसके ऊपर नीचे 910 के ऊपर क्लोजिंग देता है कल, सो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे डबल बॉटम का फॉर्मेशन हो, और वापस से ये हाई मारे। कौन सा है, अपना ये वाला है, क्योंकि अंडर परफॉर्म कर रहा है अगर आप इंडेक्स देखोगे और स्टॉक देखोगे तो बहुत अंडर परफॉर्म चल रही है स्टॉक्स की। ओके, अगर मैं तीसरा कोटक बैंक। ओके, मैं कोटक बैंक पे तो अपना ट्रेड ही चल रहा है, उसको कोई बात नहीं, मैं कोटक बैंक दिखाता हूँ आपके लिए। कोटक बैंक आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके, कोटक बैंक में एक ब्रेकआउट आपको दिख रहा है, आ सकता है, मेरे को दिख रहा है, आ सकता है, एक फ्लैग पोल बना रहा है। अभी ये अंडर परफॉर्मेंस चल रही थी इसके, अभी एक रिजल्ट भी अच्छा है इसके, मेरे हिसाब से ब्रेकआउट अच्छा आ सकता है इसमें। सो अगर नीचे आता है 415 के अराउंड, आप यहाँ पे एंट्री बना के इसको राइड भी कर सकते हो। बाकी हमारी एंट्री नीचे थी 409 के आसपास, और अब भी कितना इसने कितना मारा है, 433 का इसने हाई मार मार दिया है। सो आई थिंक आपको ये दो सेक्टर है, IT सेक्टर और प्राइवेट बैंक सेक्टर। बाकी का और एक सेक्टर है जो कि है निफ्टी रियलिटी, जहाँ पे हमने ऑलरेडी एंट्री बना चुकी है, और अभी हमारे एंट्री से ये ऑलमोस्ट 6.5% है। ऊपर इसने 8 साढ़े 8% तक इसने 10% तक, इनफैक्ट सॉरी 10% तक इसने हाई बना के, 10-11% तक इसने हाई बना के हमें दिखाया है। और ये और भी ऊपर जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि एक बड़ा ब्रेकआउट वेटिंग है इसका। देखो अगर आपको स्टॉक्स लेना नहीं तो मैं इंडेक्स ले लेता हूँ, मेरे एक्सपेक्टेशन ये 150% का यहाँ से रिटर्न देगा, और यहाँ पे से चालू हुआ है। तो इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं सोबा में, सोबा रियलिटी बहुत अच्छा स्टॉक है। डेली टाइम फ्रेम पे जाते हो तो अभी तो इसने अरे को ब्रेकआउट दे के रिटेस्ट कर रहा है। अभी मेरे को सिर्फ चाहिए इसका हाई तोड़ा ही है ये वाला लेवल का, और इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे 1562 के। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस पे वीकली टाइम फ्रेम पे ऑल टाइम हाई, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो यहाँ पे इसका फर्स्ट टारगेट होगा 7037, और 2000 तक इसमें टारगेट्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ।
यहाँ पे भी आप फ़ोकस कर सकते हो सोवा रियलिटीज़ में। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।